now you are the most eligible bachelor, and we all know that you love. इसको 2 बार रिपीट करो आप प्लीज। और साथ ही उनकी चाहत ये भी है कि सलमान की शादी हो। क्या आप चाहते हैं सलमान की शादी हो? कितने साल से इंतजार कर रहे हैं कि घर में बहू आए। 12 o'clock in the night. You want to know whether I'm getting married or not? There was a time that I really wanted to get married, and then it just didn't work out, you know. 27 दिसंबर 1965 में पैदा हुए अब्दुल राशिद सलीम खान, जिन्हें पूरा देश आज सलमान खान के नाम से जानता है। 15 साल की उम्र से मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद सलमान खान ने 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी में सपोर्टिंग रोल से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। 1989 में सूरज बड़जात्या की मूवी मैंने प्यार किया से सलमान खान ने बॉलीवुड में अपना नाम इस्टेब्लिश कर दिया था। और फिर 90s में हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, करण अर्जुन और बीवी नंबर 1 जैसी काफी कमर्शियली सक्सेसफुल मूवीज थी। उनके टैलेंट को काफी सारे अवार्ड्स देके भी रिकॉग्नाइज किया गया। धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट उनकी एक्टिंग और उनकी मूवीज से हट के सलमान भाई की पर्सनल लाइफ में ज्यादा आने लगा, जिसकी वजह खुद सलमान खान ही है। एक जाती है तो फॉल्ट उनमें था, दूसरी जाती है तो फॉल्ट उनमें ही है, तीसरी जाती है तो फॉल्ट उन्हीं में है, चौथी में थोड़ा सा डाउट आता है। उनके अराउंड की कंट्रोवर्सीज ने इतना शोर मचाया कि ना चाहते हुए भी वो शोर सबने सुना। लेकिन उन कंट्रोवर्सीज से बड़ा भी सलमान भाई की जिंदगी में एक सवाल है। पूछ लेता हूँ जनता की तरफ से, सलमान आप शादी कब करेंगे? जो अब चेंज होके भाई आप शादी करेंगे भी या नहीं हो जाना चाहिए। हर बार इस सवाल को सलमान भाई या तो इग्नोर कर देते हैं या कोई सरकास्टिक जवाब देके टाल देते हैं। Technically, I have never broken up with anybody because I've never had a girlfriend. लेकिन ये सिचुएशन हमेशा सेम नहीं थी। There was a time that I really wanted to get married, and then it just didn't work out, you know. एक ऐसा टाइम भी था जब सलमान भाई ने ऑलमोस्ट शादी कर ली थी। सलमान खान का फर्स्ट रिलेशनशिप उनके कॉलेज के सेकेंड ईयर में स्टार्ट हुआ था। सलमान खान उस टाइम यारा अडवाणी की आंटी शाहीन जैफरी के साथ रिलेशनशिप में थे। इट्स सेड दैट सलमान खान वाज वेरी मच इन लव विद हर, इतना कि सलमान डेली सेंट जेवियर्स कॉलेज के सामने शाहीन का इंतजार किया करते थे और उन्होंने शाहीन को अपने पेरेंट्स से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था। उनकी फैमिली शाहीन के साथ सलमान के रिश्ते से काफी खुश थी, लेकिन फिर सलमान खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और उन्हें एक पार्टी में अपना दूसरा प्यार मिला, जिस वजह से सलमान और शाहीन का रिश्ता टूट गया। I am going to save myself for the one I get married to, Karan. बैक इन 80s जब सलमान खान बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम नहीं थे, तब अपने करियर की बिल्कुल स्टार्ट अराउंड 1986 में सलमान खान एक पार्टी में फेमिना मिस इंडिया विनर संगीता बिजलानी से मिले। सलमान को संगीता पसंद आ गई थी और उस पार्टी में मिलने के बाद से दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया। 1993 के एक इंटरव्यू में सलमान खान से जब उनके मैरिज प्लान्स के बारे में पूछा गया तो सलमान ने बोला था कि वो शादी करना चाहते हैं और करेंगे भी। अब वो संगीता से हो सकती है या किसी और से, लेकिन वो कोई और शायद मानी नहीं या फिर सलमान संगीता को लेके जेन्युइनली सीरियस थे। तभी उस इंटरव्यू के अगले साल ही सलमान खान ने संगीता बिजलानी के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी। Once it came too close, right? Sangeeta's the cards were printed, yeah. और 27 में 1994 के कार्ड्स छपने लगे। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, लेकिन फिर संगीता ने एकदम से सलमान खान से शादी करने से मना कर दिया। संगीता ने कहा सलमान खान इज नॉट वर्थ मैरिंग। संगीता के शादी तोड़ने की वजह ये थी कि संगीता ने सलमान खान को एक लड़की के अपार्टमेंट में उन पे चीट करते हुए पकड़ा था। उनकी शादी होने वाली थी और संगीता ने रंगे हाथों पकड़ लिया था मेरे अपार्टमेंट, और उनका इतने सालों का रिश्ता फाइनली 1994 में टूट गया। संगीता ने सलमान से अलग होकर 1996 में क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी कर ली, लेकिन फिर भी वो हमेशा सलमान की फैमिली से क्लोज तो रही। संगीता ने हालांकि 2010 में डिवोर्स भी ले लिया था। सलमान ने ओपनली एक्सेप्ट कर लिया था कि उन्होंने संगीता पे चीट किया था। Did she catch you? This what? Did she catch you? You catch me where? Obviously somewhere. No. Yeah, kind of. संगीता से अलग होते ही सलमान ने पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस सोमी अली को डेट करना स्टार्ट कर दिया। सोमी अली वही लड़की थी जिनके साथ संगीता ने सलमान को रेड हैंडेड पकड़ा था। अकॉर्डिंग टू सोमी अली, उनका और सलमान का रिश्ता 1991 में स्टार्ट हुआ था और संगीता और सलमान की शादी 1994 में टूटी थी। तो उस इंटरव्यू के दौरान और शादी की तैयारियों के दौरान भी
सलमान का सोमी अली से अफेयर चल रहा था। लेकिन शादी टूटने के बाद सलमान और सोमी ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया। मैं इंडिया आई थी सलमान से शादी करने क्योंकि मेरा क्रश था। सोमी अली के साथ सलमान खान एक मूवी बुलंद भी कर रहे थे जो आधा शूट के बाद बंद हो गई थी। सोमी ने 1993 से 1999 तक 10 बॉलीवुड मूवीज की। 16 साल की उम्र से लेके 24-25 साल तक मैं जो हूँ, जब इंडिया में थी तो मैंने 10 फिल्में की। ऑन द अदर हैंड सलमान भी हम आपके हैं कौन जैसी मूवीज की वजह से सबके लिए एक लवर बॉय बन चुके थे, लेकिन उन्होंने उस लवर बॉय वाली इमेज को शायद ज्यादा सीरियसली ले लिया था और पर्सनली वो शायद बहुत सारा प्यार बांटना चाहते थे। 1999 में सलमान संजय लीला भंसाली की म्यूजिकल मूवी हम दिल दे चुके सनम का शूट कर रहे थे, जहां उन्हें मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय मिली। मूवी सेट पे दोनों ने साथ में काफी टाइम स्पेंड किया और काफी क्लोज आ गए थे। सलमान खान ने सोमी अली से ब्रेकअप किए बिना ऐश्वर्या राय को डेट करना स्टार्ट कर दिया। सोमी अली के साथ जब सलमान ने वही किया जो संगीता के साथ किया था, तब सोमी को कर्मा का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया। मैंने संगीता के साथ किया, वही मेरे साथ हुआ, तो इसको कहते हैं कर्मा। सोमी अली को सलमान का ये बिहेवियर बहुत बुरा लगा और उन्होंने सलमान खान के अगेंस्ट इंटरव्यूज देने स्टार्ट कर दिए। सोमी ने कहा कि सलमान हैज नेक फॉर चेंजिंग गर्लफ्रेंड्स। पड़ोस की लड़की को क्यों नहीं मारता हूँ? मैं तुम्हें इसलिए मारता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उन्होंने सलमान के बारे में काफी बातें बोली और इसलिए वो ब्रेकअप के बाद कभी भी टॉकिंग टर्म्स पे नहीं आ पाए। मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करते थे। सोमी अली ने काफी बार सलमान के अगेंस्ट में पोस्ट किए। इवन शी क्लेम दैट सलमान फोर्स्ड हर इनटू एन अबॉर्शन एट द एज ऑफ जस्ट 17। सोमी ने सिर्फ सलमान पे नहीं बल्कि उनके पापा के बारे में भी यही बोला कि सलीम खान अपनी वाइफ यानी सलमान खान की माँ को पीटा करते थे और सलमान कभी अपनी माँ के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाए क्योंकि वो अपने पापा को आइडल मानते हैं। ऑल्सो देयर इज अ रीजन कि सोमी अली का करियर 10 मूवीज तक ही क्यों रह गया। बचपन में बेवकूफी करने के पूरा लाइसेंस होता है। 1999 में मूवी सेट से शुरू हुआ सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते की खबरें अब चारों तरफ फैल चुकी थी। सबको उनका साथ होना काफी पसंद आता था। वो पार्टीज और पब्लिक अपीयरेंसेस में साथ देखे जाने लगे। सब अच्छा चलते हुए रूमर ये था कि ऐश्वर्या राय सलमान के साथ हैप्पी नहीं अब्यूजिव रिलेशनशिप में है। 2000 में ऐश्वर्या राय जब हम दिल दे चुके सनम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड लेने स्टेज पे आई तो लोगों का सुना हुआ वो रूमर सच दिखने लगा था। ऐश्वर्या अपना अवार्ड लेने आई तो उनकी आंखों पे ब्लैक गॉगल्स थे और उनके आर्म में फ्रैक्चर था। सबने बोला कि सलमान ने ऐश्वर्या को फिजिकली असॉल्ट किया है, लेकिन ऐश्वर्या ने सबको जवाब देते हुए बोला कि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है और कोई उनके साथ ऐसा बिहेव करेगा तो वो आवाज उठाएंगी। I slipped. I actually passed out and I fell down the stairs outside my house and that's exactly what happened. सलमान रिलेशनशिप के स्टार्ट से ही ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम ऐश्वर्या ने कहा कि उन्हें अभी टाइम चाहिए क्योंकि ये उनके करियर का बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट है। रिलेशनशिप के कुछ टाइम बाद जब सलमान ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया तो ऐश्वर्या ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। इस बात पे सलमान को काफी गुस्सा आया और उन्हें बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज होने लगी। सलमान को लगता था कि ऐश्वर्या का उनके किसी को एक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। इस वजह से वो ऐश्वर्या के मूवी सेट्स तक पहुंच जाते थे। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आप मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं। और मैं बार बार जा रहा हूँ। मैं तो बहुत ही घटिया इंसान हूँ ना। एक बार सलमान ऐश्वर्या SRK की मूवी चलते चलते के सेट पे गए तो उन्होंने वहाँ केओस क्रिएट कर दिए और उनकी ऐश्वर्या से काफी बहस हुई और SRK से भी, जिस वजह से SRK और बाकी प्रोड्यूसर्स ने ऐश्वर्या को रानी मुखर्जी से रिप्लेस कर दिया। सलमान की इनसिक्योरिटीज और उनके ओवर प्रोटेक्टिव नेचर का असर अब ऐश्वर्या राय के करियर पे पड़ने लगा था। जब ऐश्वर्या ने सलमान से ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया, दैट्स व्हेन सलमान लॉस्ट इट। सलमान ऐश्वर्या को कंटिन्यूअसली कॉल करते थे और उन्हें बहुत बुरी बातें बोलने लगे। वो उनका नाम ऐश्वर्या राय के हर को एक्टर, हर को स्टार के साथ जोड़ने लगे कि ऐश्वर्या राय का सबके साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन दिक्कत ये थी कि सलमान और ऐश्वर्या की लड़ाइयाँ सिर्फ वर्बल नहीं थी। सलमान ने ऐश्वर्या को फिजिकली भी काफी हर्ट किया है। I don't think she'll survive it. जब ऐश्वर्या राय ने सलमान के कॉल्स लेने बंद कर दिए तो सलमान सिर्फ ऐश्वर्या राय को ही नहीं बल्कि खुद को भी सेल्फ हार्म करने लगे थे। So I just banged the table and he got startled. The table nearly broke.
सलमान के एग्रेसिव और ऑब्सेसिव बिहेवियर का प्रूफ कुछ दिन बाद उन्होंने खुद ही दे दिया। सलमान एक बार आधी रात में बहुत ड्रंक होकर ऐश्वर्या राय के अपार्टमेंट के बाहर दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगे। वो अपार्टमेंट 17th फ्लोर पे था और जब गेट नहीं खुला तो सलमान ने 17th फ्लोर से नीचे कूदने की धमकी भी दी थी। लगातार 3 बजे तक सलमान दरवाजे पे हाथ पीटते रहे और तब ऐश्वर्या ने गेट खोला। इस इंसिडेंट की वजह से ऐश्वर्या के फादर ने सलमान के खिलाफ कंप्लेन भी की थी। ये किस्सा पूरी इंडस्ट्री में फैल गया, लेकिन तब तक सलमान ऐश्वर्या दोनों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया until सलमान gave that interview in 2002, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया ने इस इंसिडेंट को काफी ओवर हाइप कर दिया है, इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन ऐश्वर्या ने जब इंटरव्यू देना स्टार्ट किए तो पूरी किताब ही खोल के रख दी। एक बार जहां ऐश्वर्या ने कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग है और उन्हें कोई असॉल्ट करेगा तो वो चुप नहीं रहेंगी, उन्होंने अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कहा कि सलमान ने हर को स्टार के साथ उनका नाम जोड़ने के साथ साथ उनके साथ फिजिकल असॉल्ट भी किया था। Have you ever raised your hand against a woman? Yeah, now the woman has said that I have. इट्स सेड कि जब वो अपार्टमेंट वाला ड्रामा हुआ तब सलमान ने ऐश्वर्या के पेरेंट्स के साथ भी मिसबिहेव किया था एंड दैट्स व्हेन ऐश्वर्या एंडेड थिंग्स विद सलमान खान। लेकिन चीजें वहीं खत्म नहीं हुई। सलमान से ब्रेकअप के बाद 2002 में ही ऐश्वर्या अपने को एक्टर विवेक ओबरॉय को डेट करने लग गई। लेकिन ये रिलेशनशिप में होते हुए या जस्ट ब्रेकअप होते ही मूव ऑन करने का हक सिर्फ सलमान भाई का है और इसलिए सलमान खान को विवेक ओबरॉय पे बहुत गुस्सा आया। सलमान खान ने 2-3 गालियां देके समझाया भी विवेक को, लेकिन विवेक ओबरॉय ने समंदर में रहते हुए मगर से दुश्मनी करने का डिसीजन लिया। वो पागल है, शराब के नशे में बोलता है, ये है, डिस्टर्ब्ड है, फलाना है, बट दिल का अच्छा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी दुनिया को बता दिया कि सलमान खान ने उन्हें कौन सी गालियां दी हैं। मतलब मैं एक बुरी बातों और गालियों का एक डिक्शनरी छपवा सकता हूँ उस एक कॉन्वर्सेशन के बाद। इससे भाई को और ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन एक आदमी अपने सर पे कितने ही मर्डर केसेस लेगा। He said, I want to fight you. So I said, come, I'm ready to fight. तो सलमान भाई ने विवेक ओबरॉय का बॉलीवुड में रहना, काम करना, सांस लेना तक मुश्किल कर दिया और इसलिए विवेक ओबरॉय जो उस टाइम राइजिंग स्टार थे वो राइज होने से पहले ही रेस्ट पे चले गए। रूमर ये था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐश्वर्या और विवेक का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन 2004 के स्टारडस्ट मैगजीन में ऐश्वर्या ने स्टेटमेंट दी कि वो दोनों अभी भी साथ हैं। लेकिन फिर 2007 में ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। सलमान खान और ऐश्वर्या का रिश्ता सलमान भाई की डेटिंग हिस्ट्री का पहला ऐसा रिश्ता था जिसमें सलमान ने चीट नहीं सिर्फ ड्रामा किया। Are you saying you're a virgin? Yes. ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद 2005 में सलमान खान ने कैटरीना कैफ को अपनी मूवी मैंने प्यार क्यों किया से काइंड ऑफ बॉलीवुड में लॉन्च किया, क्योंकि कैटरीना ने अपना एक्चुअल डेब्यू अमिताभ बच्चन के साथ बूम मूवी से किया था जो किसी ने नहीं देखी। मैंने प्यार क्यों किया के सेट पे ही सलमान खान को कैटरीना कैफ से प्यार होने लगा और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन सलमान को इस रिश्ते में भी एक बार फिर शादी दिख रही। ऑडियंस को सलमान कैटरीना की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह बहुत पसंद आ रही थी। लोग ये तक बोलने लगे थे कि सलमान भाई को फाइनली अपना प्यार मिल गया है। कैटरीना सलमान की फैमिली स्पेशली उनकी सिस्टर्स से काफी क्लोज हो गई थी, लेकिन साल 2008 में कैटरीना की बर्थडे के उस इंसिडेंट ने उनके रिश्ते को बदल दिया। कैटरीना की बर्थडे पार्टी में जब सलमान एसआरके की लड़ाई फिजिकल असॉल्ट तक आ गई थी तो एसआरके सलमान वहां से निकल के अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन कैटरीना को शायद सलमान का वो अग्रेसिव बिहेवियर रास नहीं आया। उसी सेम टाइम वो अपनी मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी का शूट कर रही थी, जहां उनके को एक्टर रणबीर कपूर को उनसे बेइंतहा प्यार हो गया था और शायद उस पार्टी वाले इंसिडेंट के बाद कैटरीना ने रणबीर के प्यार को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। अबे तो ऐसे डर डर के मिला रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा है। देखा? कुछ टाइम बाद ये न्यूज पब्लिक हो गई कि कैटरीना और रणबीर डेट कर रहे हैं। कुछ लोग इस बात से दुखी हुए, लेकिन 2 लोग और थे जो सबसे ज्यादा दुखी थे। सलमान भाई के इंटरव्यूज देख के पता लग रहा था कि वो रणबीर से थोड़े गुस्सा तो हैं, लेकिन कैटरीना से उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटी। इवन सलमान ने अपनी बहन अर्पिता की शादी में सबके सामने माइक पे कैटरीना को टीज किया था। कैटरीना कैफ कपूर। He even said that कितना बड़ा चांस मिस किया खान होने का मैं। लेकिन फिर 2012 में एक था टाइगर मूवी के प्रमोशंस के अराउंड फिर से ये रूमर स्टार्ट हुआ कि सलमान कैटरीना फिर से साथ है, लेकिन कैटरीना तब भी रणबीर के साथ थी और तब तक आई थिंक सलमान भाई
कैटरीना से आगे बढ़ चुके थे। 2010 में जब सलमान डबलिन में बॉडीगार्ड का शूट कर रहे थे, तब वो रोमानियन मॉडल जूलिया से मिले। उनको फिर एक बार जय हो के शूट के दौरान साथ देखा गया और उसके कुछ दिनों बाद ही मुंबई आ गए और सलमान के ब्रदर इन लॉ की मूवी ओ तेरी में स्पेशल नंबर के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। वो इनिशियल डेज में सलमान खान के फार्म हाउस पे रहती थी और धीरे धीरे सलमान के सारे फ्रेंड से काफी क्लोज भी हो रही थी। अपनी बहन अर्पिता की शादी जहां उन्होंने कैटरीना को टीज किया था, वहां सलमान ने लोगों से एज उनकी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस किया था। अब न्यूज उनके एंगेजमेंट की भी आ रही थी और शादी की भी, लेकिन सलमान खान ऐसी किसी बात को लेके एक्साइटेड नहीं दिख रहे थे। जब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे तो सोशल मीडिया पे ये भी बताया कि उन्होंने सलमान खान को फ्रेंड जोन नहीं किया है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही चीजें एकदम से बिगड़ गई जब कुछ वीजा इश्यूज के चलते रोमानिया वापस जाना पड़ा और अब उनका वापस आने का मूड भी नहीं लग रहा है। वन ऑफ द मेनी रीजंस इज सलमान्स लैक ऑफ कमिटमेंट। फिलहाल सलमान भाई किसी के साथ अफेयर की न्यूज में नहीं हैं और उस पे नमक डालने के लिए अरबाज खान ने दूसरी शादी कर ली। सलमान खान हर रिश्ते में घुसते ही शादी देखने लग जाते थे। मैंने हाँ किया तो किसी ने ना किया, कभी किसी ने हाँ किया तो मैंने ना किया। लेकिन जब कोई रिश्ता शादी के पॉइंट तक पहुंचता तो सलमान भाई उस रिश्ते से निकलने के लिए दूसरे रिश्ते में चले जाते थे। उनका ये पैटर्न ऐश्वर्या के बाद जब बदला, तब तक उनसे शादी में ज्यादा कोई एक्ट्रेस इंटरेस्टेड बची नहीं थी। मेरा ही दोष, शायद उनको वो जिंदगी, वो सुख ना दे पाऊं जो कि उनके दिमाग में है। और जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया वो सलमान भाई के हाउस नहीं, बस फार्म हाउस तक ही पहुंच पाई। बच्चों का बड़ा शौक है सर मुझे, आई लव किड्स, लेकिन किड्स जब आते हैं तो माँ भी आती है सर, लेकिन उनकी माँ होगी, वो मेरी पत्नी होगी जरूर। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, आई रेड इट समवेयर कि सलमान खान, जिनको अब शादी का फोबिया ही हो गया था, उनको ऐसा लगता था कि जिस हिसाब से कोर्ट केसेस और क्लेम्स उन पे लग रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उनके साथ वो चीजें किसी लड़की को भी फेस करनी पड़े। बट स्टिल माई हार्ट गोज आउट टू सलमान भाई, जिन्होंने कोशिशें बहुत की प्यार करने की, प्यार पाने की, लेकिन कभी वो सही नहीं थे तो कभी वक्त सही नहीं। That's it for the video guys। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय। Are you okay with the ex-girlfriends, current boyfriends? Yes, yes। कैसा टाइम था बहुत पहले कि ऐसा लगा था कि हो जाएगी, बच गए सब।